हम चलते हैं कुंदरकी में। गौरव हमारे सहयोगी मौजूद हैं। 7-2 की बढ़त है कुंदरकी में। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामवीर सिंह, उन्होंने अद्भुत काम कर दिया है, उलटफेर कर दिया है और उनके काम का नतीजा है कि हिंदू मुसलमान दोनों ने वोट दिया है। गौरव के साथ रामवीर सिंह मौजूद हैं। गौरव, रामवीर सिंह कैसे इतिहास रच पा रहे हैं, पूछिए उन्हीं से जरा। बिल्कुल, इस वक्त आप लाइव हैं और 33 साल बाद जो आप इतिहास रच रहे हैं, 60-62% मुसलमान वाली सीट बीजेपी का उम्मीदवार जीत रहा है और सबके मदद से जीत रहा है। क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक बढ़त पर आप? ये बढ़त जो है क्षेत्र के मतदाताओं की, आम जनमानस की और हर धर्म के वर्ग के लोगों की जीत है। और ऐसी कोई जाति और वर्ग नहीं है, इस धर्म जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया है। और जिसने जो वायदा कर दिया उस वायदे पे वो पूर्णतया खरे उतरे। जब ये सीट खाली हुई थी तो मेरा मन चुनाव लड़ने का नहीं था, क्योंकि मैं 3 बार चुनाव हार चुका था। लेकिन मैं हर गली मोहल्ले को, नाम को, 500-500 लोगों को एक एक गाँव में जानता था। तो लोगों ने अपने आप कहना शुरू कर दिया कि अगर रामवीर को टिकट भाजपा देती है तो रामवीर चुनाव जीतेगा और बहुत बढ़िया चुनाव लड़ने की उसकी इच्छा शक्ति रहती है। और मेरे चुनाव के कंपैरिजन जब और लोग चुनाव लड़े तो कार्यकर्ता ने ये कहा कि उनसे बढ़िया चुनाव कोई लड़ना नहीं जानता, ना उनसे बढ़िया मैथमेटिक्स किसी के पास। सपा प्रत्याशी जिस दिन वोटिंग थी, गली गली घूमकर ये कहने लगे कि वोट डालने नहीं दिया जा रहा। मैं उनके साथ था और मैंने उनके मुंह पर मुसलमानों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। वो वीडियो खूब वायरल हुआ जी। तो वो जवाब, वो उन्होंने पहले हार मान ली थी कि इस बार मुसलमानों ने भी साथ छोड़ दिया उनका। वो 15 दिन पहले उनके बेटे का कहीं बयान आया है किसी अधिकारी से बात करते हुए, वीडियो है वो, आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि 50% मुसलमान रामवीर के साथ चला गया इस बार। ये उनके बेटे ने बोला 15 दिन पहले। तो यहाँ मुसलमान ने ही मन बना लिया था कि आपके इन अताताइयों को और अत्याचारियों को, बेईमानों को इस बार हटाना है और 30 महीने के लिए रामवीर को मौका देना है। और मैंने भी कहा कि 30 साल बनाम 30 महीने आप दे दें, अगर मेरा बेहतर काम ना हो तो 30 महीने बाद मुझे हटा। अच्छा, ये बता दीजिए, 2 नारे बहुत फेमस हुए, एक तो बटेंगे तो कटेंगे और मोदी जी का एक है तो सेफ है। कौन सा नारा यहाँ पर सबसे ज्यादा चला है? यहाँ कोई नारा नहीं चला, पब्लिक ने किसी को ध्यान नहीं दिया। यहाँ केवल और केवल रामवीर सिंह बनाम रिजवान चला। अच्छा, तो ये एक मिथ भी टूटा है कि बीजेपी से मुसलमान जो है दूरी बनाते हैं, उस मिथ को भी तोड़ा है क्या? सर, मैंने 7 में चुनाव लड़ा, मुझे 2500 मुस्लिम मिला। मैंने 12 में चुनाव लड़ा, मुझे 5000 मुस्लिम मिला। मैंने 17 में, ठीक है, मैं इस पर लौटूंगा, लेकिन अपने आप में ऐतिहासिक है कि जो सीट कुंदरकी बीजेपी 30 साल से ऊपर से नहीं जीती थी, वहां भी बीजेपी बड़ी बढ़त बनाए हुए है। और रामवीर सिंह कह रहे हैं कि ये मेरे काम का नतीजा है कि वहां पर मुसलमानों ने भी हमारे लिए वोट किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रहा है। लैंडस्लाइड 288 में से 213, मैसिव है ये, मैसिव। बीजेपी गठबंधन सुपड़ा साफ कर रहा है कांग्रेस गठबंधन का। बीजेपी अकेले दम पर 120 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सुनामी है बॉस, सुनामी कह सकते हैं आप इसको। बीजेपी का अपना खुद का शिवसेना के साथ रहते हुए ये परफॉर्मेंस नहीं था जो इस बार हो गया है। बीजेपी 120, शिवसेना शिंदे गुट 55 और एनसीपी 37 अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश है, जहां पर बीजेपी ने बड़ा कमबैक किया है उपचुनावों में, 7-2। और झारखंड आप देखिए, झारखंड, वहां पर अभी भी उलटफेर लगातार हो रहा है। कभी बीजेपी गठबंधन आगे हो रही है, कभी जेएमएम गठबंधन आगे हो रहा है, लेकिन इतना क्लोज है कि मामला लास्ट में कहां रुकेगा यह भी कहा नहीं जा सकता। संजय झा, यहां से तो महाराष्ट्र में वापसी होती लग नहीं रही है महाविकास अघाड़ी की। नहीं सुशांत जी, मैं यहाँ पर कोई कश्मकश और दुविधा में नहीं हूँ। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी 3 राउंड्स की काउंटिंग हुई है और होंगे, लेकिन ये तो रुझान के संकेत काफ़ी साफ हैं कि महाराष्ट्र के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक सुशांत, आप भी काफ़ी अनुभवी संपादक रहे हुए हैं। क्या आपको भी ये उम्मीद था? मुझे नहीं लगता है कि किसी पोस्टर ने भी ये अनुमान किया था। और ये भविष्यवाणी तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी और एनसीपी, पवार, उनको भी मालूम नहीं था। तो ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक। संजय जी, क्या आपको लगता है कि इसमें एक बड़ी भूमिका जो है
वो हम ये तो कहते हैं कि पीएम ने कहा एक है तो सेफ हैं, योगी गए उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू वोट कंसोलिडेट हो रहा है, आरएसएस ने जमीन पे काम किया। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे जिस तरह से औरंगजेब की तारीफ करने लगे, जिस तरह से वो कहने लगे कि भाई बाबरी मस्जिद वाला जो है वो हमारे से गलती हो गई थी, क्या ये जो चीजें हैं ये उद्धव ठाकरे का जो कोर वोटर था उसको हर्ट कर गई और उसका भी बड़ा योगदान है इस नतीजे में? ये देखिए, प्रचार का तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है और मैं समझता हूं कि भाजपा का जो ये निरंतर हमला रहा उद्धव ठाकरे पर कि आप हिंदुत्व थे, आपने हिंदुत्व को छोड़ दिया, वो लगता है एक राजनीतिक आरोप था। सच की तो राजनीतिक आरोप था, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी भी कहा कि मैं सही हिंदुत्व का एक प्रतीक हूं, लेकिन जनता जो उनके जो समर्थक हैं शिवसेना के, उनको लगा कि मैं इसलिए उनको लगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि एक विचारधारा का एक बाला साहब ठाकरे का बेटा अगर ये कहे कि हमसे बाबरी मस्जिद में गलती हो गई थी, ये बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना का समर्थक नहीं स्वीकार कर पाएगा। नहीं किया। और मैं समझता हूं कि तो यानी उन्होंने ब्लंडर किया। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही एक शॉकिंग रिजल्ट है, क्योंकि यहां पर बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव जी, और ये तो वंशवाद या परिवारवाद जो भी बोलिए, हर पार्टी तो क्षेत्रीय पार्टी में ज़्यादा परिवार का बहुत ही बड़ा एक भूमिका होता है, लेकिन आज यदि शिवसेना के समर्थक शिंदे जी को प्रेफर कर रहे हैं ओवर उद्धव जी, तो ये तो मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक एक नहीं, मुझे लगता है उनको उनके ऊपर पसंद करने की वजह शायद उद्धव ठाकरे ने खुद दे दी, क्योंकि वो अपने पिता की लाइन से दूर जाते दिखे और शिंदे जो है वो वही लाइन पकड़े रहे जो बाला साहब ठाकरे बोलते थे। लेकिन देखिए सुशांत जी, देखिए मैं मुंबई में रहता हूं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। इस चुनाव में तोड़ फोड़ की जो राजनीति का जो आरोप भाजपा पे है, कैसे उन्होंने एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, एक तरीके से देखेंगे तो एक युवाओं काफ़ी हताश थे, बहुत सारा महाराष्ट्र का बिजनेस गुजरात चला गया, ये सब बड़े अहम विषय थे, लेकिन आज उसका कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब किरीट सोमैया ट्वीट कर रहे हैं, बीजेपी नेता किरीट सोमैया का ट्वीट आया है कि वोट जिहाद के विरुद्ध धर्म युद्ध की जीत हुई है। अब देखिए, अब ये भाई उन्होंने जो नैरेटिव गढ़ा वो उनको लग रहा है कि उसकी जीत हुई है, लेकिन शाजिया इल्मी, इसमें एक सवाल ये पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र में तो हिंदू वोटर एकजुट हो गया, मान लीजिए आपके नैरेटिव के साथ चला गया, लेकिन झारखंड में जेएमएम गठबंधन 43 पर है, तो वहां इसका मतलब आपने जो कहा कि घुसपैठ हो रही है और वहां पर लोगों को घुसा रहे हैं जेएमएम वाले, ये नैरेटिव तो फिर फेल हो रहा है। वहां आप 35 पर हैं, जेएमएम गठबंधन 43 पर है।